आज हम लोग जैक बोर्ड द्वारा जारी हिंदी ए का सेट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है? नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धैर्य, विश्वास और आशा। ऑप्शन बी, धैर्य, विश्वास और आशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धैर्य और विश्वास ममता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है? धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, चीज़ों, परिस्थितियों और आपके चारों ओर के लोगों को कैसे देखना चाहिए? चीज़ों, परिस्थितियों और आपके चारों ओर के लोगों को कैसे देखना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से। अगला क्वेश्चन है, किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है? किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कांटों के बीच फूलों को पालना। कांटों के बीच फूलों को पालना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करें। ये जो गद्यांश दिया हुआ है उसका शीर्षक पूछ रहा है कि इसका शीर्षक, इसका टाइटल क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सकारात्मकता का मार्ग, आशा और विश्वास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो पद्यांश दिया हुआ है, पद्यांश का पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 में है, कवि भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहता है जो, कवि भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहता है जो। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, योगियों जैसा नहीं, पराक्रमी वीरों जैसा हो। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्यांश में किसे सोम कहा गया है? जो काव्यांश दिया हुआ है इसमें किसे सोम कहा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, योगियों नहीं विजय के सदृश जियो रे का क्या संदेश है? योगियों नहीं विजय के सदृश जियो रे का क्या संदेश है? इसका सही जवाब हो जाएगा समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश।
ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस पद्यांश में कैसे जीवन को सराहा गया है? इस पद्यांश में कैसे जीवन को सराहा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विजयी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस कविता का मूल स्वर क्या है? इस कविता का मूल स्वर क्या है? यह कविता आह्वान कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा आपका सही जवाब आह्वान, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया क्या होता है? जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है, जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, मोहन सो रहा है, मोहन सो रहा है, इसमें संज्ञा है और क्रिया है, इसमें कर्म नहीं दिया गया है, इसलिए अब सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मोहन सो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? ठीक उसी तरह से कि जिस वाक्य में कर्म रहता है, कर्म दिया हुआ हो, वो सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रीता खाना खाती है। इसमें देखिए संज्ञा है और खाती है क्रिया भी है और कर्म भी है खाना, तो ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद समास कहलाता है। समास दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल से बनता है, तो ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, यथासंभव कौन सा समास है? यथासंभव कौन सा समास है? देखिए यहाँ पर जो मूल शब्द है यथासंभव में, मूल शब्द संभव है। संभव में अव्यय लगा हुआ है, यथा, यथा अव्यय लगा हुआ है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा अव्ययी भाव समास। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन कहता है, नीला है जो कमल अर्थात नील कमल किस समास का विग्रह है? नीला है जो कमल अर्थात नील कमल किस समास का विग्रह है? देखिए यहाँ पर कमल की विशेषता बताया जा रहा है, कमल की विशेषता बताया जा रहा है कि कमल जो है वो नीला है, और जब किसी की विशेषता बताया जा रहा हो तो उसमें कर्मधारय समास होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, ये इससे पहले हम लोग देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 17, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगती है। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। इसमें वाक्य का भेद क्या होगा? देखिए वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। यहाँ पर तब लगा हुआ है, आप देख रहे हैं, जब वर्षा होती है तब लगा हुआ है, तब लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता दी जाती है, जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है। यहाँ पर वाच्य पूछा जा रहा है। जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है, कर्म को प्रधानता दिया जा रहा है, कर्म से ही पता चल रहा है कर्म की प्रधानता है, तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब कर्मवाच्य। कर्म की प्रधानता है तो सही जवाब हो जाएगा कर्मवाच्य। अगला क्वेश्चन है, बालक चांद डॉट डॉट देख रहा है। देखिए यहाँ पर अव्यय भरना है, अव्यय शब्द भरना है इसमें। बालक चांद की ओर देख रहा है, की ओर, इसका अव्यय शब्द भरना है इसमें। ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अथवा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। कह रहा है उद्धव तुम हो अति बड़भागी। ये आपका पाठ्य पुस्तक से दिया गया है। इसमें गोपियाँ कृष्ण के सखा मित्र को, उद्धव को फुलाने देते हुए कह रही हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। ये सूरदास जी का ये कविता है। इस पद के रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि इस पद के रचयिता कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कवि का नाम पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूरदास। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोपियाँ किसकी अन्य भक्त थी, यानी गोपियाँ किसकी भक्ति करती थी। देखिए यहाँ पर गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती थी, भगवान श्री कृष्ण से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरीन पात का क्या अर्थ है। पुरीन मतलब, देखिए पुरीन पात का क्या अर्थ है। पुरीन मतलब होता है कमल, अब पात मतलब होता है पत्ता। कमल का पत्ता, कमल फूल होता है, कमल का पत्ता, कमल का पत्ता। पुरीन का मतलब होता है कमल, अब पात का मतलब पत्ता, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कमल का पत्ता, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। ऑप्शन सी, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष, ये आपके पाठ से दिया गया है, बाल गोविंद भगत पाठ से। इसका क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 25, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत गा रहे थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गा रहे थे। अगला क्वेश्चन है, भगत जी का बेटा कैसा था। देखिए भगत जी का बेटा सुस्त और बोदा था। भगत जी का बेटा सुस्त और बोदा था, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगत जी की पतोहू कैसी थी। भगत जी की पतोहू कैसी थी, उसकी बहू पतोहू कैसी थी, ये क्वेश्चन कह रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा घर का पूरा प्रबंध करने वाली, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोधा का क्या अर्थ है। बोधा का क्या अर्थ है। बोधा का अर्थ होता है मंद बुद्धि। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मंद बुद्धि। अगला क्वेश्चन है,
सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली? सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली? सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली? इसका सही जवाब हो जाएगा माता के आंचल। माता के आंचल, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा माता के आंचल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है? जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सरकारी तंत्र पर। इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।